हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे चैनल करियर बिल्डर पर। और आप जानते हैं जैसे कि एसबीआई क्लर्क 2024-2025 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इस बार हमें बम्पर भर्ती देखने को मिल रही है। 13,735 भर्ती दोस्तों देखने को मिल रही है। इससे पिछली साल भी 8,000 लगभग भर्ती आई थी। चलिए, तो हम इस वीडियो में आपके साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ से शेयर करेंगे और हम आपको हर एक चीज़ के बारे में बताएंगे। क्या आपकी सैलरी रहा करती है, प्रीलिम्स, मेंस, एज, सिलेबस, क्वालिफिकेशन, फुल स्ट्रेटजीज आपको यहाँ पर मिलेगी। तो कहीं पे भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन से लेके और ज्वाइनिंग तक का सफ़र में हम आपको बिल्कुल और बिल्कुल फुल इन्फॉर्मेशन यहाँ से देंगे। तो चलिए, इस बार मैं आपके सामने जैसे कि वैकेंसीज़ की डिटेल रखता हूँ। तो जनरल कैंडिडेट के लिए 5,870, ओबीसी 3,001, ईडब्ल्यूएस 1,361, एससी 2,118, एसटी 1,385। तो टोटल जो बनती है हमारी वो 13,735 बनती है। और दोस्तों, इसके लिए बस आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए जिस भी स्टेट से आप भर रहे हैं, और आप बैचलर डिग्री कोई सी भी, बीए, बीकॉम, बीएससी, एनीथिंग यू हैव डन दैट यू कैन फिल दैट फॉर्म। अब देख लीजिए स्टेट वाइज अपनी और कैटेगरी वाइज अपनी वैकेंसीज़ अपने स्टेट के अकॉर्डिंग आप यहाँ से आप देख सकते हैं और एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपको किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, कितनी वैकेंसीज़ है, कितने कंपटीटर के बीच में आपको बैठना है और कितनी में से एक सीट आपकी है। तो अपने आप को दोस्तों तैयार कर लीजिए और उत्साह से भर लीजिए, क्योंकि ये टाइम है अपने आप को जगाने का। और इस बार अगर आपने मेहनत कर ली तो हो सकता है कि अगली बार आपको मेहनत ना करनी पड़े और इसी बार में आपका सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए, अपने एक स्टेट का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इससे पिछले वाले का मैं दिखा देता हूँ। ये इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। यहाँ से आगे का जाओगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा, तो दोस्तों पहले जो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो एज है वो 21 ईयर टू 30 ईयर इसमें रहा करती है। और आप बैचलर डिग्री में या तो थर्ड ईयर में हो या फिर आपने पास कर ली हो तो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए, ये तो रहा सिलेबस की बात। उससे पहले मैं आपको एक बार नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, तो आपको एक तसल्ली हो जाएगी, आपके मन को सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि हाँ, हमने फुल नोटिफिकेशन अच्छे से समझ लिया है। तो दोस्तों देखिए, ये रहा एसबीआई क्लर्क का जो है नोटिफिकेशन है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि एसबीआई क्लर्क का है ये, और यहाँ से सेलिब्रेट भी किया जा रहा है कुछ तो कुछ। आपकी कामयाबी का सेलिब्रेशन तो नहीं है ये? बिल्कुल होगा। चलिए, हम देख लेते हैं। ये तो मैंने आप लोगों को दिखाई दिया है एक इजी मैनर में। और यहाँ से हम देख लेते हैं कि जो आपकी क्या क्या इस बार रहा कर रही है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अच्छा, एक बार नोटिफिकेशन को ऊपर से रीड कर लेते हैं और फिर हम यहाँ से देखेंगे कि किस तरीके से नोटिफिकेशन कहाँ जा रहा है। चलिए दोस्तों, तो इस बार देखिए, इसमें जो अगर हम देखते हैं तो प्रीलिम एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड टेंटेवली इन द मंथ ऑफ February 2025। दोस्तों, ये कह रहे हैं कि जो आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा वो February 2025 में होगा, और जो मेंस एग्जामिनेशन होगा वो मार्च या फिर अप्रैल में हो जाएगा। आप इसका जो फॉर्म है आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये कैटेगरीज मैंने आपको दिखाई दी है, वैकेंसीज आपको दिखा दी है स्टेट के अकॉर्डिंग, और स्टेट में जो आपके कुछ सिटीज़ पड़ते हैं वे भी मैंने आपको यहाँ से दिखाई दिए हैं। देखिए, जो इम्पोर्टेंट नोट है, ये ओबीसी, ये सभी अपनी कैटेगरी के वाइज से हमने देख ही लिया है, तो इससे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। चलिए आगे चलते हैं। ये बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर मैं आपसे यहाँ से बात करता हूँ कि भाई आपका जो रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हुआ है, तो आपका रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हुआ है। 17/12/2024 से शुरू हुआ है, और ये आपका 7 जनवरी 2025 तक इसका रजिस्ट्रेशन चलेगा। यही उसकी पेमेंट मोड भी है। अच्छा, इसमें 750 रुपये आपके पेमेंट में लगते हैं, चाहे आप कैसे भी कर लीजिए। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए, जो एसटी एससी कैंडिडेट होते हैं उनके लिए इसके लिए कोई चार्ज नहीं होता। बस उनको फॉर्म फिल करने में जो भी आपका पैसा लगता है साइबर कैफ़े पे, बस वही देना होगा। बाकी सभी को 750 रुपये इसकी फ़ीस कटवानी होगी, और जो आपको पैसा देना है वो दे सकते हैं, वरना आप खुद भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं यूट्यूब से देख के। तो चलिए, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में दोस्तों ये आया करता है, ये रहा
प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपके 3 सब्जेक्ट्स आया करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी। ये इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, मैथ के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, और रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के होते हैं। हर एक सेक्शन के लिए 20 मिनट आपको मिलते हैं और यहाँ से आप अच्छे से कर सकते हैं। फिर बात करते हैं, अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है तो आप मेंस में बैठते हैं और मेंस में जनरल अवेयरनेस भी आती है। जनरल अवेयरनेस आप लगभग मतलब पेपर से जब भी अपना फॉर्म फिल किया है उससे 2-3 महीने पहले तक की आपको करंट अफेयर्स आनी चाहिए, वहाँ से लेकर और जब आप मेंस एग्जामिनेशन में बैठेंगे वहाँ तक की करंट अफेयर्स आनी चाहिए। आपको करंट अफेयर्स के अच्छे अच्छे सोर्स आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। अच्छा, एक कुमार गौरव सर हैं, वो करंट अफेयर्स बहुत अच्छी पढ़ाते हैं। तो देखिए मेंस एग्जामिनेशन में आप यहाँ से देख सकते हैं, जनरल इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे, 35 मिनट में करने होंगे। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड भाई इसके लिए तो कोई लैंग्वेज तो है ही नहीं, आप देख सकते हैं इंग्लिश में भी दे सकते हैं हिंदी में भी, लेकिन इंग्लिश में दोगे तो ज़्यादा सूटेबल है। 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, 45 मिनट में करने होते हैं। रीजनिंग एबिलिटी के 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के आते हैं, 45 मिनट में करने होते हैं। इस तरीके से जो टोटल है वो 190 क्वेश्चन 200 मार्क्स में करने होते हैं और 2 आवर 40 मिनट का आपको टाइम मिलता है इसमें। देखिए इसमें जो 0.5 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है दोस्तों, 1/4 ऑफ ये जो नेगेटिव मार्किंग होती है, मतलब अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कट कर लिया जाता है। देखिए जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वो 2025 में शेड्यूल हुआ है, जैसे कि आपको पता ही है। अच्छा, जो इसका पे स्केल है दोस्तों वो 24,050, 13,1340 इस तरीके से है दोस्तों, कि मतलब इंसेंटिव सैलरी है, बेसिक पे है। द स्टार्टिंग बेसिक पे इस 26,730। देखिए दोस्तों इसमें ना आपको मतलब कई वो मिलते हैं, वेतन भत्ते मिलते हैं, तो उससे आपकी जो सैलरी हो अराउंड 45,000 के आसपास मिल जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये कह रहा है कि जब आप इसका पेपर देंगे डी कॉलम में राइट हैंड साइड में, तो आपको मोबाइल फ़ोन स्मार्ट वॉच का कोई यूज़ नहीं करना है। ये तो देखो दोस्तों करना ही नहीं है, जैसा कि मैंने आपको ये बता ही दिया है कि आपके 750 रुपये लगेंगे अगर आप जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं। अगर आप एसटी एससी पीडब्ल्यूडी एक्सएस डीएक्सएस हैं तो आपको कोई भी रुपया नहीं लगेगा, आपको केवल और केवल फॉर्म फिलिंग के ही पैसे देने होंगे। ये आपका दोस्तों देखिए, ये जो है आपका ये आपको क्या कह रहा है, द टेक्स्ट फॉर्म भी रिटर्न डिक्लेरेशन। देखिए दोस्तों ये आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, ये आपको राइट करनी होती है ब्लैक पेन से, और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन भी आपको देखो दोस्तों ब्लू इंक से करना होता है। जब आप फॉर्म फिल करेंगे ये आपकी उसमें हेल्प करते हैं। चलिए ये तो रहा, कोई काम की बात अब इसमें आने वाली है नहीं, ये तो बाद की बात है। चलिए अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल देता हूँ जो मैंने अलग से कलेक्ट की हुई है। देखिए दोस्तों ये रहा एसबी क्लर्क। तो ये जो है आपका एसबीआई क्लर्क का सिलेबस है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको ये तैयार करने होंगे, रीजनिंग में ये, और इंग्लिश लैंग्वेज में दोस्तों ये तैयार करने होंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका एक और अपने पास रख सकते हैं। फिर आगे चलते हैं तो दोस्तों एसबीआई क्लर्क का जो मेंस का सिलेबस है उसमें ये 4 सब्जेक्ट आते हैं। चारों सब्जेक्ट के सिलेबस अगर हम देखते हैं तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में यही आता है, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी और बैंकिंग से रिलेटेड ज़्यादातर आती है, करंट अफेयर्स आती है, रीजनिंग के दोस्तों ये रहे चैप्टर, और कंप्यूटर से ये चैप्टर आया करते हैं। अगर आपने ट्रिपल सी का भी अच्छे से पढ़ा हुआ है तो कंप्यूटर तो बहुत ही ईजी मैनर में हो जाया करता है। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो देखिए दोस्तों रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, मतलब अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है तो बैंकिंग के पेपर में आपकी इंग्लिश दिखती है दोस्तों। तो आपको वोकेबलरी ग्रामर अच्छे से यूज़ करने हैं, अपने याद करने हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको पता होना चाहिए। अच्छा अब देख लेते हैं, कई दोस्तों के मन में ये हैं कि भाई सैलरी कितनी होगी, तो ये तो देखिए दोस्तों मैंने बहुत पहले की सैलरी का उठाया 19,900, इस बार तो बेसिक पे ही 24,000 है, यानी कि इस बार आपकी जो सैलरी भी है लगभग लगभग 38-39,000 40,000 के आसपास आपको हैंड में मिलती है, इन हैंड सैलरी मिलेगी 40,000 के अराउंड। ये तो मतलब 3 साल पहले की थी, अब तो सैलरी बढ़ चुकी है। अगर आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको सबसे पहले अपना सिलेबस अच्छे से तैयार करना है, एक अच्छे से प्लेटफॉर्म से तैयार कर लीजिए। ऑनलाइन भी तैयार कर सकते हैं, ऑनलाइन भी अच्छा है, अपने घर में बैठे बैठे पढ़ सकते हैं, 6 महीने में नौकरी ले सकते हैं। डेली मतलब आप में ना न्यूज़पेपर की रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए, अगर आप द हिंदू पढ़ते हैं या फिर द हिंदू का एडिटोरियल की रीडिंग हैबिट आप में होनी चाहिए, तो दोस्तों वो बहुत अच्छी है।
वही इंग्लिश आपको एग्ज़ाम में दिखाई देती हैं। आपको मॉक टेस्ट भी लगाने हैं, सेक्शनल मॉक लगाने हैं, ऑल मॉक लगाने हैं, कंप्लीट मॉक लगाने हैं और मेंस की तैयारी भी साथ साथ करते चलना है। तो उम्मीद है आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।